सभी साथियों को सादर नमस्कार। दिसंबर 2022 की अर्थात इस महीने की मासिक परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आज हम कक्षा 5 के सभी प्रश्न पत्रों को जो मासिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न पत्र के मैंने कैसे बनाए हैं, उनको थोड़ा देखते हैं। तो हमने पहला प्रश्न पत्र लिया है हिंदी का। तो ये 10 नंबर का है और इसमें पहले और दूसरे प्रश्न आपके टिक वाले हैं, ऑप्शन वाले हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी की दादी के बक्से में पड़े रहते थे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो तांबे के सिक्के पड़े रहते थे। दूसरा प्रश्न है, स्वामी के दोस्त का नाम था राजम। तुम्हारी देखी हुई नदी के किनारे क्या क्या होता है, यानी कि क्या क्या पड़ा रहता है। तो इसमें जो नदी होती है उसके किनारे जो है आपका पड़ा रहता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, कूड़ा करकट भी होता है, पॉलीथीन भी होती है, कभी कभी मरे जानवर डाल देते हैं और उसमें सीवर या गंदे नाले भी बहाए जाते हैं। तो ऐसी करके चीज़ें इसमें पड़ी रहती हैं। अच्छा, अगला हमारा है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार थे। इसमें ये आपके कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, एक सिपाही है, एक सब मजिस्ट्रेट है। एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुन के भरना है। तो इसमें कौन थे, आपके सब मजिस्ट्रेट थे। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। छोटी सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, यानी कि इसमें ये वाला शब्द भरा जाएगा। तुकांत शब्दों को मिलाओ। तो इसमें हमें तुकांत शब्दों को मिलाना है। जैसे धार का पार हो जाएगा, धार का पार हो जाएगा हमारा। चालू का ढालू हो जाएगा। नाम का हमारा घाम हो जाएगा और उत्तराती का दन्नाती हो जाएगा। निम्न शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ, यानी कि जो शब्द ये हैं इनसे एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए कैसे बनते हैं। दफ्तर, पापा रोजाना दफ्तर जाते हैं। सामान, शादी में बहुत सामान फैला रहता है। खूंखार, दुर्जन सिंह एक खूंखार डकैत था। तो ऐसे करके बच्चे सब अपने एक एक वाक्य बना देंगे। इसमें है आपके, मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। तो ऐसे करके सभी बच्चे अपना प्रश्न हल कर लेंगे। अगला हमारा पेपर है इंग्लिश का। पहले और दूसरे प्रश्न आपके ऑप्शन के हैं। पहला प्रश्न है, इन वंडरफुल वेस्ट, जो पार्ट का नाम है हमारा, द नेम ऑफ न्यू डिश वाज, यानी कि जो नई डिश बनी थी उसका नाम था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था एवियल। वेयर डिड द किंग गो फॉर सर्वे, राजा सर्वे के लिए कहाँ गया था, तो राजा सर्वे के लिए किचन में गया था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनमें आपके जो सही कथन है वहाँ फॉल्स लिखना, ट्रू लिखना है, और जो गलत है वहाँ फॉल्स लिखना है। तो पहला हमारा है, नो वन वांट्स टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, कोई नहीं जानना चाहता नई डिश का नाम। तो नहीं, ये गलत है और यहाँ फॉल्स लिखेंगे। दूसरा है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस, राजा ने एक अपने महल में ग्रैंड डिनर का आयोजन किया था। ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। पिकअप करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल द गैप, यानी कि यहाँ से आपको लॉन्ग सही ऑप्शन चुनना है और यहाँ भर देना है। तो ही कट वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, यानी जो हमारा कुक था, रसोईया था इस पहले पार्ट में, तो उसने वेजिटेबल स्क्रैप थे उनको लंबे लंबे यानी कि लॉन्ग टाइप में काटा था, लॉन्ग स्ट्रिप में काटा था। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, यानी कि जब ये वेजिटेबल स्क्रैप पक रहा था तो पकते समय बर्तन से टेम्पटिंग स्मेल आने लगी, यानी कि मनमोहक खुशबू आने लगी। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, महल में क्या पक रहा था और किसके लिए पक रहा था, तो देयर वर द प्रिपरेशंस मैनी डिशेस इन द पैलेस फॉर द ग्रैंड फीस्ट, यानी कि महल में बहुत सी डिशेस बन रही थी क्योंकि शाम को विशाल भोज होने वाला था। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स विच यूज्ड इन डिश, जो एवियल डिश बनी थी उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े थे उनको आपको गोला बनाना है, उन पे आपको सर्कल बनाना है। तो चिल्लीज पड़ी थी उसमें, और आपका वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा था उसमें, और आपका कोकोनट ऑयल भी पड़ा था उसमें,
और आपका दही कर्ड भी पड़ा था, और गार्लिक लहसुन भी पड़ा था, और उसमें करी लीव्स भी पड़ी थी। तो इन पे आपको गोला बना देना है, आपको उत्तर आपका हो जाएगा। इसी में दूसरा खंड है, नेम ऑफ फूड दैट आर मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल। इनके त्योहारों पर जो आपके घरों में, बच्चों के घरों में जो खाना बनता है वो क्या क्या होता है, इसका नाम देना। जैसे पूरी बनता है, हलवा बनता है, मटर पनीर बनता है, आलू गुटके बनते हैं, कचौरी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं। तो ये इन पकवानों के और डिशेस के नाम बच्चे लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न पत्र है, ये है आपका गणित का, ये इसका पूर्णांक भी 5-10 का है। पहला प्रश्न हमारा, एक समकोण का मान होता है, तो एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। सुइयों वाली घड़ी में पूरे 3 बजे हैं, बताओ घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कौन सा कोण बना है। तो उनके बीच बना होगा एकदम समकोण। निम्न आकृतियों में कौन सी खुली है और कौन सी बंद आकृति है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जैसे ये आपकी बंद आकृति है, ये आपकी खुली आकृति है। देखिए इसमें खुला हुआ है, यानी कि खुली और बंद आकृति का मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है वो दोनों मिले होने चाहिए, तो ऐसी आकृति आपकी बंद आकृति कहलाती है। और अगर दोनों पॉइंट मिले नहीं हैं तो वो आकृति खुली आकृति कहलाती है। ये आपकी बंद आकृति है और ये आपकी खुली आकृति है। देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का है और एंड पॉइंट यानी स्टॉप पॉइंट यहाँ पर दोनों मिले हुए नहीं हैं, तो ये आकृति खुली हुई हो गई। यहाँ हमको इनमें से इन कोणों के नाम देने हैं, निम्न कोणों के नाम लिखना है। ऐसे आपका ये कौन सा कोण है, तो ये हमारा न्यून कोण है, और ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। ये हमारा कौन सा कोण है, तो ये हमारा सरल कोण है, ठीक है ना। और ये कौन सा कोण है, ये हमारा समकोण है, बिल्कुल समकोण है ना। नीचे दिए गए कोणों की डिग्री यानी मान क्या होगा वो लिखना है। समकोण का आधा कितना होता है, 45 डिग्री, क्योंकि समकोण एक समकोण 90 का होता है, तो आधा उसका 45 हो गया। समकोण का 1/3 है कि 90 की 3 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा, 90 का 1/3 30 डिग्री हो गया। समकोण का दुगना आपका 180 हो गया। तो ये गणित के आपके प्रश्न पत्र पूरे हो गए। अगला हमने लिया है प्रश्न पत्र ईवीएस का, लुकिंग अराउंड का, ये भी 10 मार्क्स का है। पहला प्रश्न हमारा, गौरव जानीज मोटरसाइकिल नेमबाज। गौरव जानी की मोटरसाइकिल का नाम था, क्या था, लोनर। उसकी मोटरसाइकिल का नाम था लोनर। लोनर नाम था। लेह लद्दाख सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें इसका उत्तर सही है, यानी कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत को लिखना है, यानी कि जो सही है वहाँ सही, वहाँ गलत है। जैसे लेह लद्दाख इज हॉट एरिया, लेह लद्दाख गर्म क्षेत्र है, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ फॉल्स लिखना है। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम वूल, पश्मीना शॉल ऊन की बनी होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ हमने ट्रू लिख दिया। पिकअप राइट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन गैप, यानी कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, ये इन दोनों में से एक सही है एक गलत है, तो हमें सही वाला भरना है। जैसे पहला है, नामग्याल द पीपल ऑफ लेह कॉल्ड देयर टेंट। नामग्याल लोग अपने टेंट को क्या कहकर बुलाते हैं, तो वो रेबो कहकर बुलाते हैं, जो कि पार्ट में पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। टेंट को रेबो कहते हैं। अगला हमारा इसी में खंड है, गौरव जानी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम। गौरव जानी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी कहाँ से, मुंबई से शुरू की थी, मुंबई से, यानी कि यहाँ टिक लगा देंगे और यहाँ भी टिक लगा सकते हैं आप, ऐसे करके आप, और इनको भर भी देना है। अगला प्रश्न है, लेह लद्दाख टू बी कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट वाई। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्यों। अब देखते हैं, इसका उत्तर यह है, इट इज हाई ड्राई फ्लैट एंड वेरी कोल्ड। यहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और यहाँ गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल हेयर, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, ना के बराबर बारिश होती है, इसलिए इसको हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये हमें मिलाना है, ये राजधानी, ये प्रदेश का नाम है, ये राजधानी है उनकी प्रदेशों की, तो ये मिलाना है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है आपकी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। तो ऐसे करके हम मिलान कर देना है। अगला हमारा प्रश्न पत्र है संस्कृत का, और इसका पूर्णांक भी 10 है। पहला और दूसरा प्रश्न टिक वाला है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, वन राजस्य नाम किम आसीत, यानी कि वन राज का क्या नाम था, तो उसका नाम था भास्वरकः। अस्माकं प्रदेशस्य राज पक्षिणः, हमारे प्रदेश के राज पक्षी का क्या नाम है, तो हमारे राज पक्षी का नाम है मोनालः।
उचित अनुचित चिन्ह लगाओ। यहाँ उचित अनुचित, सर्वे जलम खादंती, सभी जल खाते हैं, तो जल खाया नहीं जाता है, जल पिया जाता है, इसलिए गलत है, तो यहाँ हमको क्रॉस कर देना है। मंडूका टर टर करोति, मेंढक टर टर करता है, बिल्कुल करता है, तो यहाँ टिक लगा दिया हमने। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तव जनपदस्य किम नाम आसी, तुम्हारे जनपद का क्या नाम है? तो हमारे जनपद का नाम है आपका हमारे जनपद का नाम है यहाँ पर नैनीताल। बच्चे जिस जनपद के हैं वहां पर अपने जनपद का नाम लिख देंगे। अगला हमारा है परस्परम मेलनम कुरुत, यानी कि विपरीतार्थक शब्द हैं, इनको मिलाना है। अनेकान, अनेकान का अनेकान का एकम हो जाएगा, प्रसन्ना का कुपिता हो जाएगा, प्रसन्ना यानी कि खुश होना, कुपिता नाराज होना। अहम का आपका त्वम हो जाएगा, और अत्र का आपका तत्र हो जाएगा। ऐसे करके विपरीत शब्द में मिला देने हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कोष्ठकात रिक्त स्थानान पूर्यत, कोष्ठक में जो दिए गए हैं शब्द हैं उनको रिक्त स्थान में भरना है, जो सही शब्द हैं। जैसे अस्माकम प्रदेशस्य नाम, हमारे प्रदेश का क्या नाम है, कौन सा उत्तर है, तो इसमें हमारा नाम भरा जाएगा उत्तराखंड। हमारे प्रदेश का नाम है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंडे दो, इसमें ये वाला भरा जाएगा, दो मंडलो स्था, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। अस्य त्रयोदशा जनपदः सन्ति, यहाँ पर 13 जनपद हैं, ठीक है ना। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी देहरादून है। तो यहाँ पर हम अपने इनको निशान लगाते हुए ऐसे करके इन उत्तरों को अपने खाली स्थान में भर भी देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सब प्रश्न पत्र बच्चे हल कर लेंगे, और साथी गण भी इस प्रश्न पत्र को देखकर अपने बच्चों को प्रश्न पत्र करा सकते हैं, चाहे बोर्ड पर लिखकर, चाहे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको देखते हुए प्रश्न पत्र बना लें, और कुछ सहायता मिल जाएगी इनसे आपको, और पेपर लेने में आपको आसानी हो जाएगी, बच्चों को भी आसानी हो जाएगी, और बच्चे आराम से पेपर को अपने हल कर लेंगे। इसको वीडियो को देखकर बच्चे आराम से पेपर हल कर लेंगे। और वीडियो देखने के लिए हमारे साथियों को और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में ऐसे मैटर और भी आते रहेंगे। और वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।